पैसिफायर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पैसिफायर के देने के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज ये है कि बच्चे को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। आप बच्चे को कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके जा रहे हो या फिर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो बच्चा इसमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है। उस टाइम आप उसको पैसिफायर दोगे तो वो उसको रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज़ होती है स्लीप में। कभी कभी क्या होता है, बच्चा मान लीजिए रात में वो जगता है और बच्चे ने दूध पी लिया है, उसका पेट भरा हुआ है, फिर भी वो नहीं सो रहा है। इन दैट केस आप उसको पैसिफायर दे सकते हैं तो वो आराम से सो जाएगा। तीसरी चीज़ होती है आपका जो, जैसे मान लीजिए बच्चे को अपना वैक्सीनेशन लगा है या फिर बच्चे का ब्लड टेस्ट हो रखा है, इन दैट केस बच्चे को जो वैक्सीन का जो पेन होता है उससे आप रिलीफ करने के लिए आप बच्चे को पैसिफायर दे सकते हैं। चौथी चीज़ होती है सिड सिंड्रोम। सिड्स क्या होता है, सडन डेथ इन्फेंट सिंड्रोम। अब ये क्या होता क्या है, बच्चा जो है सलाइवा कभी कभी बहुत ज़्यादा लेता रहता है, अंदर की तरफ लेता रहता है। अब पैसिफायर देंगे तो क्या होता है, उसका जो टंग फॉल होता है वो नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, टंग फॉल ना होने की वजह से क्या होता है कि जो सलाइवा होता है वो बच्चा रेगुलरली निगलता रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, निकलने की वजह से क्या होता है, वो जमा नहीं होता तो उसको सिट्स नहीं होता। अगर चौथी या पांचवी चीज़ की बात करें तो वो होता है प्रेशर डिफरेंस, और भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए इन केस अगर आप बच्चे को पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं, पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं तो आपको ये पता है कि वहाँ पे आपका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा पहाड़ों पे और नीचे की तरफ कम होगा। ये चीज़ आपको इसलिए पता होती है क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। इन केस बच्चों की जब बात करें तो बच्चों में ये चीज़ नहीं पता होती उनको कि प्रेशर क्या होता है। उनको नहीं समझ आता है कि ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है और नीचे का प्रेशर कम है। तो आप जब पैसिफायर देते हो तो बच्चे का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो क्लियर हो जाता है। आप कभी कभी देखना, आप बच्चों को अगर पहाड़ों की तरफ लेके जा रहे हो, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हो, तो बच्चा अचानक से रोना स्टार्ट कर देगा। अगर बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा तो मतलब उसको ये है कि आपको भी फील होगा वो प्रेशर। ठीक है, अगर आपको वो प्रेशर फील हो रहा है तो सेम टू सेम वो चीज़ ना बच्चे को भी फील होगी। तो इन दैट केस आप उसको पैसिफायर दे दो तो उसको सूदिंग हो जाता है। इन केस आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो कि आप अपने बच्चे को पैसिफायर दे सकते हो तो वो रिलीफ रहेगा उसको। ठीक है, अब आते हैं इसके कॉन्स की तरफ या फिर डिसएडवांटेज की तरफ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, तो पहला जो आपका डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चे को अगर आप पैसिफायर देते रहते हो तो पैसिफायर से क्या होता है ना, जो बच्चे के आगे वाले दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं और आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक, पैसिफायर क्या होता है, वो चूसता रहता है तो उसके जो आगे के जो ये वाले दांत होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है डिपेंडेंसी। मतलब बच्चा डिपेंडेंट सा हो जाता है कि आपने उसको पैसिफायर दिया तो उसको जब भी लगता है कि उसको निप्पल की ज़रूरत है तो वो निप्पल नहीं लेकर के उसको पैसिफायर का निप्पल पसंद आता है। ठीक है, तीसरी चीज़ की बात करें तो निप्पल कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, निप्पल कन्फ्यूजन क्या होता है, एक टाइम होता है जिसमें आपको पैसिफायर देना चाहिए। वो टाइम क्या होता है, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर देते हो और ब्रेस्ट फीड आपका अच्छे से स्टैब्लिश हो गया तो बच्चे को समझ आ जाता है कि वो ब्रेस्ट है, या फिर आपने बॉटल फीड कराना स्टार्ट किया तो वो बॉटल का निप्पल समझने लगता है। ठीक है, और अगर वो चीज़ आपने पैसिफायर देना स्टार्ट किया तो उसको वो वाला निप्पल और ये निप्पल बराबर लगने लगता है। ठीक है, और उसके बाद आता है इन्फेक्शन। जैसे कि हम बॉटल्स को जनरली क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। बॉटल जैसे ही गंदा हुआ स्टेरिलाइज किया। पैसिफायर के केस में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। होता क्या कि पैसिफायर है, नीचे गिरा, आपने उसको उठाया और उसको बच्चे के मुंह में डाल दिया। ठीक है, इन दैट केस आपको ये चीज़ ज़रूर देखना होता है कि कभी कभी होता है कि आपका हाथ सही नहीं है या फिर आपके हाथ में कुछ लगा हुआ है, बच्चे को उठा के पैसिफायर दिया तो इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा चांसेस इन्फेक्शन के उससे भी होते हैं। अब आते हैं, जब ये सब चीज़ें इन्फेक्शन बच्चे को होती हैं तो आप उसको देखोगे कि डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, स्टमक अपसेट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि हम इस टॉपिक पे कि क्या बच्चों को पैसिफायर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, मैं पर्सनली अपने बच्चों को मैंने कभी बच्चों को अपनी पैसिफायर नहीं दिया। ठीक है, अगर आप पैसिफायर देते भी हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। पहली चीज़, जब आपके बच्चे का दांत निकलने वाला हो या फिर दांत निकल रहा हो उस टाइम अपना पैसिफायर बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो दांत का टेढ़ा मेढ़ा जो होने का जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाता है।
दूसरी चीज़ होती है जब आपका ब्रेस्ट फीड अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, अच्छे से मतलब अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए, तब आप बच्चे को पैसिफायर दीजिए। तीसरी चीज़ है बच्चे का जो पैसिफायर है उसका जो बेस होता है वो हमेशा ब्रॉड रखिए। ब्रॉड रखने से क्या होता है कि बच्चा जब भी लेता है मुंह के अंदर, अगर वो छोटे बेस का होगा तो वो आपके बच्चे के मुंह के अंदर जा कर के चोक हो सकता है। तो उसका जो बेस होता है वो हमेशा ब्रॉड रखिए। चौथा, बच्चे का जो पैसिफायर होगा उसको हमेशा स्टेरिलाइज करो, ठीक है। बच्चे का जो पैसिफायर लेते भी हैं तो आप उसमें चेक कर लो कि वो BPA फ्री है कि नहीं, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप स्टेरिलाइजेशन रेगुलर बेसिस पे करते रहो। बाकी आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो या फिर आपके कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को पैसिफायर देते हैं या नहीं देते हैं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।